थैंक यू सो मच सर। तो चलिए जुड़ते हैं। आज मैं आपको साइकोलॉजी बताने वाला हूं सेलिंग की। अगर आप सेल्स में हैं और आप चाहते हैं कि आप शो द प्लान अच्छा करें, तो सामने अगर कोई भी चीज़ आप बेचने जा रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा आपको सेल्स की साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि सेल्स जो है अपने आप में एक यूनिक प्रोफेशन है। लोग अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रोफेशनल, मैं हमेशा बताता हूँ कि आप किसी भी महकमे में अच्छे हो सकते हैं, कोई भी आपका फेवरेट फील्ड हो सकता है, लेकिन क्या आप सेल्स में अच्छे हैं? और अगर आप सेल्स में अच्छे नहीं हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा गुण इसके अगर आप ले लेंगे तो आप किसी भी कस्टमर को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को अच्छे से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए कि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे वो बिजनेस करने वाला हो। कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो कोई अपनी सर्विस बेच रहा है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग बेच तो रहे ही हैं। जो लोगों को भी लगता है कि वो लोग सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं, दे आर गिविंग देयर सर्विसेज, वो अपना समय बेच रहे हैं, अपना सर्विसेज दे रहे हैं और लोग इसकी वजह से बेनिफिट ले रहे हैं और ये करते हैं। और व्यापार करने वाला प्रोडक्ट बेच रहा है। तो आप देखिए प्रोडक्ट और सर्विसेज सारा दिन बिकती रहती हैं और लोग पैसे कमाते रहते हैं। तो ये बात तो समझ लीजिए कि आप बिना सेल्स के कोई भी चीज़ दुनिया में जो है वो चल ही नहीं सकती। बिजनेस जो होता है वो सेल्स से ही चलता है। अब सेल्स को लोग निराशाजनक प्रोफेशन क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें लोग ना बोलते हैं। आप देखिए, जिसको भी बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा प्रोफेशन है और इस तरह से आपको करना होगा, सबसे पहले उनकी गिग्गी बन जाती है। उनको लगता है कि नहीं भाई, इसमें तो लोग मना करते हैं, तो सुबह सुबह एटीट्यूड डाउन नहीं है, डाउन नहीं करना है हमें। लेकिन क्यों सामना करना पड़ता है रिजेक्शन का? ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनको इस प्रोफेशन के बारे में ठीक से पता ही नहीं होता है, या फिर हम उनको समझा ही नहीं पाते कि इसमें आने से आपका क्या बेनिफिट होगा, इसलिए लोग डरते हैं इसमें आने से। लेकिन अगर आप इसे समझा पाए तो इसका बेनिफिट आप समझिए कि सबसे ज़्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम किसी भी सामने वाले की ज़रूरत को समझ लेते हैं, मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर आपको बताता हूँ कि जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो सबसे पहले आप प्लान शो करने से पहले सामने वाला क्यों खरीदेगा उसकी ज़रूरत को पता करना है। काफ़ी सारे लोग होते हैं, अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, उसके पास बहुत सारा अनुभव भी है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ दवाई देता रहे, वो आपसे पूछे ही नहीं कि भाई आपको दवाई क्यों चाहिए, आपको क्या हुआ था, तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं कहलाएगा। डॉक्टर का मतलब है कि एक बार उसे बीमारी पता चल जाए, उसे कारण पता चल जाए, और अगर एक बार उसे कारण पता चल गया तो इलाज करने के लिए तो उसके पास अच्छा खासा अनुभव है, उसके पास दवाइयों का स्टॉक है, उसके पास दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस हैं। वो आपको एक झटके में वो दवाई दे सकता है जिससे आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अच्छा डॉक्टर वही है जो ये करे। हमारे साथ में क्या हो रहा है कि हम लोग ऐसे झोला छाप डॉक्टर बने हुए घूम रहे हैं कि हमारे पास कोई भी बैठ जाए तो हम इलाज पहले चालू कर देते हैं, बीमारी का हमें आता पता ही नहीं होता। तो आपको इलाज ज़रूर करना है, लेकिन बीमारी जानने के बाद क्या होता है कि कई बार सेल्स में ऐसा होता है कि हम ज़बरदस्ती किसी को भी चिपकाने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो ये आ गया, अब ये जाना नहीं चाहिए, इसलिए इसको फटाफट लपेट देते हैं। लेकिन ऐसा करने से कोई भी खरीदेगा नहीं आपसे। सेल्स का रेशो इससे गड़बड़ रहेगा। 10 लोगों से मिलेंगे तो शायद एक आदमी मिलेगा, कई बार 2 मिलेंगे, कई बार 5 मिलेंगे। ये रेशो कभी भी बहुत सटीक नहीं हो पाएगा, 10 आउट ऑफ 10 नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपने सामने वाले की ज़रूरत नहीं समझी और आप उसे ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने से वो आदमी आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ सपने होते हैं लोगों के, जिसकी वजह से वो आपके साथ जुड़ेंगे। आपको इन सपनों को जानना पड़ेगा। आप देखिए, सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा, जब आप उससे बातचीत करते हैं तो आप पूछिए कि वो सिस्टम या वो कोई भी काम क्यों करना चाहेगा। आप देखिए कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनको अतिरिक्त आय चाहिए होती है। अब मैं ये पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स अगर आप लिख करके रखना चाहें तो लिख सकते हैं, याद रखना चाहें याद रखिए। लेकिन जब भी आप किसी से बात करने जाएँ तो ये पूछिएगा ज़रूर आप लोगों से। लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती है जीवन में, शायद इस वजह से वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आप पूछिए कि उसके जीवन में पैसों का स्तर कैसा है, फिलहाल फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, बच्चों का खर्चा कैसे चल रहा है, ज़रूरतें कैसी चल रही हैं, और शायद उसको अपने एग्जिस्टिंग काम के अलावा अतिरिक्त आय की ज़रूरत है। आप उसे बताइए, वो ज़रूर आपके साथ जुड़ेगा। तो आय जो है आज की तारीख में लोगों की वैसे भी बंद है, और एक्स्ट्रा कहीं से मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो आप पूछिए कि कैसे आपको अपने काम के थ्रू उसको मदद करने का मौका मिल रहा है, तो वो आपके साथ ज़रूर जुड़ना चाहेगा। समय की आज़ादी, कई लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ जुड़ना चाहेंगे क्योंकि उनको टाइम स्पेयर चाहिए। कई लोग सुबह से लेकर के शाम तक की 10-12 घंटे की जॉब करने के बाद उनके लिए सोशल लाइफ बचती नहीं है। वो परिवार में नहीं किसी के पास जा पाते, शादी ब्याह फंक्शन में नहीं जा पाते, वो पास पड़ोस में किसी के पास उठ बैठ नहीं पाते। तो उनको समय चाहिए होता है कि यार समय की आज़ादी चाहिए, नौकरी करते करते ज़िंदगी निकल गई मेरी। आपने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए। तो आप उनको समय की आज़ादी के लिए सिस्टम में ला सकते हैं। कई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस सिस्टम में आना चाहेंगे कि यार इसमें पैसा बहुत मिलता है,
सैलरी वालों के साथ दिक्कत ये होती है बेचारों के साथ कि उनको महीने में एक दिन पगार मिलती है, और वो भी आजकल इतनी मिलती है कि दूसरे दिन ख़त्म हो जाती है, तीसरे दिन फिर इंतज़ार करना पड़ता है कि ये महीना कब ख़त्म होगा और पगार कब आएगी और मेरी ज़रूरतें कब पूरी होंगी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी लोग इस सिस्टम में आना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो रईस बनाने का काम है वो सेल्स का प्रोफेशन करता है। तो अगर आप शोधा प्लान करने जा रहे हैं और आपने जान लिया कि यार इस आदमी को पैसे की ज़रूरत है, तो आप बताइए ना आपके प्लान में कितने बड़े बड़े फिगर्स हैं। देखिए 100 रुपये से लेकर के हज़ारों करोड़ रुपए तक की इनकम का स्ट्रक्चर है उसमें। आप किसी को भी पैसों के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि उसको पैसों की ज़रूरत है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप देखिए खुद का बिजनेस। कई लोगों को लगता है कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है, मैं बड़ा सा नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही है कि आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, आप समाज में एक डिफरेंट स्तर चाहते हैं, तो आप अपना बिजनेस स्टैंड कीजिए। तो पर्ल वाइन में आए हैं आप, या MLM कर रहे हैं, या आप कोई भी नेटवर्किंग कर रहे हैं, ये सेल्स का फील्ड आपको खुद का एक बिजनेस स्टैंड करने का मौका देता है और आपको एक लंबी चौड़ी टीम बना करके देता है। तो ये सारे रीज़न समझते जाइए। कई लोगों को अच्छे दोस्त मिलेंगे इस सिस्टम में आने के बाद। देखिए लोगों की आदत होती है, कई लोग जो बोल बच्चन होते हैं उनको एक दूसरे से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, तो हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है। कई लोग सिर्फ इस वजह से भी इस सिस्टम में आना चाहेंगे कि यार मैं अपने आसपास के एरिया में रहता हूँ, कोई पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं है लोगों की, आसपास की सराउंडिंग में लोग सफल भी नहीं हैं, लेकिन सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे मैं एक वकील से भी बात करूँगा, एक डॉक्टर से भी बात करूँगा, इंजीनियर से भी बात करूँगा, सक्सेसफुल आदमी से भी बात करूँगा, और वहाँ पे मान सम्मान भी मिलेगा। तो नए दोस्त मिलेंगे, इसलिए लोग इस सिस्टम में आना चाहते हैं। आप देखिए कई लोग दान पुण्य करना चाहते हैं। आप सोचिए कि जिसके पास पैसे की संपन्नता है, आप उसके पास जाएंगे और उसको बताएंगे 2250 रुपये का प्लान है, करोड़ रुपए आएंगे। जब उसका पेट पहले से ही भरा हुआ है पैसों से, तो उसको कुछ और कारण ढूंढना पड़ेगा ना हमें। तो आप देखिए कई बार दान पुण्य के लिए लोग इस सिस्टम से जुड़ेंगे कि भाई इस सिस्टम से अगर जो पैसा आएगा तो एक दिन मैं समाज की बहुत मदद करूंगा, मैं अपने गाँव में सड़क बनवाऊंगा, मैं गाँव के लिए मंदिर बनवाऊंगा, मैं अनाथालय बनवाऊंगा, मैं ओल्ड एज जो लोग हैं उनके लिए कुछ करूंगा, बच्चों के लिए कुछ करूंगा, जानवरों के लिए कुछ करूंगा, एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करूंगा। तो दान पुण्य भी कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कोरोना के लिए दान करना चाहता होगा कोई कि इस वक्त इलाज चल रहा है लोगों का, और मैं अगर पैसे कमाऊंगा अच्छे, मेरे पास अच्छे ऑटो पूल्स आएंगे, तो मैं देश को भी डोनेट करूंगा ताकि लोगों की मदद हो सके। तो शायद ये वजह हो सकती है। इसके अलावा आप देखिए कई लोगों के अंदर एक भावना होती है कि भाई मैं जल्दी रिटायर होना चाहता हूँ। हम में से बहुत लोग हैं, कई लोग तो जवानी में ही रिटायरमेंट चाहते हैं, 20-25 साल के हुए नहीं कि रिटायरमेंट चाहते हैं, बट उन्हें काम भी वैसा करना पड़ेगा, वरना रिटायरमेंट के बाद घर वाले 4 बातें सुनाएंगे सुबह शाम प्रवचन में। तो रिटायरमेंट का मतलब है कि आपके पास पैसे अच्छे हों, और अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो सेल्स ही ऐसा प्रोफेशन है जो आपको कम समय में रिटायर कर सकता है और आपके पास पैसों का ढेर लगा सकता है। इसलिए भी आपको उनका ये रीज़न ढूंढना पड़ेगा। कई लोग सिर्फ इस वजह से आना चाहेंगे कि इसमें आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी, मेरा व्यक्तित्व विकास बहुत अच्छा होगा, मैं अच्छा बोलने लगूंगा, मुझे एक मंच मिलेगा, मुझे एक क्राउड मिलेगा, और मेल और फीमेल सबके सामने मैं अपनी बात को रखना सीख जाऊंगा, अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरा गेटअप अच्छा हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। तो ये व्यक्तित्व की बात है, हर आदमी चाहता है कि उसके व्यक्तित्व में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड हों। शायद इस वजह से भी कोई आदमी सिस्टम में आना चाहेगा। तो कई सारे कारण हो सकते हैं। कोई लोग वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि भाई नौकरी में तो सारी ज़िंदगी नौकरी करूंगा, लेकिन पैसा इतना नहीं इकट्ठा होगा कि मैं वर्ल्ड टूर कर सकूं। लेकिन भविष्य में अगर मैंने इस सिस्टम को कनेक्ट करके रखा अपने साथ में, तो मैं शायद दुनिया घूमने का शौक अपना पूरा कर सकूं। कई फीमेल से बात कीजिए, देखिए उन्हें घूमने का बड़ा शौक होता है। आदमी लोग तो थोड़े से ऐसे ही हो जाते हैं, उनको लगता है नहीं यार बस जिम्मेदारियां हैं और कुछ नहीं करना है, लेकिन फीमेल्स बड़ी एम्बिशियस होती हैं कि वर्ल्ड घूमना है, हमें वर्ल्ड टूर पे जाना है। बच्चे बड़े खुश होते हैं कि हमें घूमने के लिए जाना है। तो हो सकता है कोई इस वजह से आए क्योंकि बीवी बच्चे उसके फरमाइश बहुत करते हों, तो शायद इस वजह से भी वो आपके साथ जुड़े। तो आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा। कई लोग संपत्ति चाहते हैं, संपत्ति का मतलब है कि पैसा चाहिए, कई लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए, ज़मीन चाहिए, 100 बीघे ज़मीन चाहिए, 40 माले का घर चाहिए। आपने सुना होगा इस ग्रुप में आकर के लोग बोलते हैं। तो लोगों की बड़ी बड़ी विश हैं, विश पूरी करने के लिए उन्हें संपत्ति का ढेर चाहिए, तो उनको इस काम से जुड़ने का एक अवसर आप दे सकते हैं। घर चाहिए, अच्छा बहुत खूबसूरत घर चाहिए। कई लोग आज भी किराए के घर में रह रहे हैं, घर के जो स्ट्रक्चर है उसको रिपेयर करना चाहते हैं, बड़ा घर बनाना चाहते हैं। और हम सबका घर होता है, क्योंकि घर जीवन में मुश्किल से एक आध बार ही बन पाता है लोगों से। तो हम सभी चाहते हैं कि जीवन में घर अच्छा बने। तो हम सबकी ये डिमांड भी हो सकती है ना कि हम घर बनाना चाहते हैं, इसलिए भी हमें पैसों की ज़रूरत है। तो आप इस सिस्टम में इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि घर की ज़रूरत है। तो आप सोचिए कि किसी आदमी की अगर नीड ये है तो सबसे बड़ी नीड है ये। कई फीमेल्स होती हैं, उनका सपना होता है कि उनका अपना घर हो, और वो पति को हमेशा टाइट करके रखते हैं कि भाई तुम काम करो, तुम्हारी वजह से ही मुझे घर मिलेगा। तो अच्छे घर के लिए भी लोग इससे जुड़ेंगे, जो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसे बच्चों को कहीं पर भी डाल रखा है, ठीक है पैदा हो गए इसलिए इनको ऐसे डाल दो, कर लेंगे जो करना होगा। लेकिन कई लोग होते हैं जो
अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में एजुकेशन अच्छी लें, वो अच्छे स्कूल में डालते हैं, अच्छे कोचिंग क्लास में डालते हैं, अच्छे ट्यूशन्स के लिए पैसे पे करते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चा उनका अच्छा ग्रो करे, अच्छा लैपटॉप देते हैं, अच्छा मोबाइल देते हैं, अच्छा डाटा रिफ़िल करवाते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो अच्छे से एजुकेशन ले और अच्छे स्कूल में जाए, बड़े-बड़े डोनेशंस पे करते हैं वो इसके लिए। तो शायद ये वजह हो सकती है लोगों के इस काम में आने की। कुछ लोग बिना कुछ किए पैसा बनाना चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप सोचें किसी से बातचीत कर रहे हैं और वो आपको बताए कि नहीं मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें ज़्यादा दिन काम ना करना पड़े लेकिन पैसा आए मेरे पास, तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। बिना कुछ किए भी पैसा कमाने की लोगों के अंदर भूख होती है, आप उनको रीज़न दे सकते हैं। कुछ लोग नई कार खरीदना चाहते हैं, जिनके पास अभी भी पड़ी होगी वैगन आर पड़ी होगी या फिर किसी के पास सेंट्रो पड़ी होगी या कोई छोटी मारुति वाली 800 वाली आज भी गाड़ी वो लोग खींच रहे हैं, तो वो लोग चाहते होंगे भाई कम से कम गाड़ी ढंग की तो आए, होंडा सिटी तो आए, 10 लाख रुपए वाली तो आए। तो वो लोग अपनी कार के लिए भी इस सिस्टम से जुड़ना चाहेंगे। परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो लोग, क्वालिटी का टाइम, कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ समय देना चाहता हूँ क्योंकि इस नौकरी की भागदौड़ में 40 साल 50 साल निकल गए, अब मैं चाहता हूँ कि अपने परिवार को समय दूँ। तो ऐसे लोग भी इस सिस्टम में ज़रूर आएंगे। ये मैं कारण बता रहा हूँ आपको कि ये सभी कारण आप ढूंढिए, यही तो कारण है हमारे मोटिवेट होने के और काम करने के, यही तो सपने हैं हमारे। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं अच्छे शौक पूरे करने के लिए, जिनको खाने का, घूमने का, पहनने का, ओढ़ने का अच्छा शौक है, गहनों का शौक है, ये सभी शौक की वजह से भी लोग इस सिस्टम में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रोज़ पैसा मिलता है। नौकरी करने वाला तो महीने में एक दिन शौक पूरा करने की सोचता है और जिस दिन पैसे मिलते हैं उस दिन तो सब बट जाते हैं इधर उधर, जो भी खर्चे पानी के होते हैं, शौक तो रह जाते हैं। तो यहाँ पे शौक पूरा करने के लिए भी लोग आ सकते हैं। अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, मतलब जेब में हाथ डालें तो कम से कम पैसे हों और बैंक में भी पैसे हों, कभी किसी के नाम का चेक काटना हो तो आपके पास पैसे हों। तो पैसे के लिए भी लोग इस सिस्टम में आ सकते हैं, अच्छी सेहत बनाने के लिए आ सकते हैं क्योंकि इस सिस्टम में आने का मतलब है आप सुबह से शाम तक एनर्जेटिक रहते हैं, खुश रहते हैं, बातचीत अच्छी करते हैं, हंसमुख रहते हैं, जोक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, कितने सारे इवेंट्स होते हैं यहाँ पर। तो ये सभी वजहें हैं, तो मैंने ये सारी की सारी वजह बताने की कोशिश की। तो प्लान शो करने से पहले अगर ये आप जान लिया आपने कि ये इसकी ज़रूरत क्या है तो ज्वाइनिंग आप 100% कर सकते हैं। क्योंकि प्लान शो आप क्यों करते हैं, आप आदमी को ज्वाइन ही तो करना चाहते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें ढंग से बताई हैं सामने वाले को या फिर जानने की कोशिश की है, ये सब जान लिया अगर आपने ना, तो आपको चाबी मिल गई। अब ये चाबी ताले में कैसे लगेगी, अब ये रिश्ता बनाने के बाद कैसे आप उसको जोड़ पाएंगे, मैं आगे ये भी बताऊँगा। आप बने रहिए। अब एक बात ये भी समझिए कि लोग बेचना क्यों चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि वो सेल्स में आएँ। सेल्स ही ऐसा प्रोफेशन है जो ये सारे सपने पूरे कर सकता है। आप नौकरी करके ये पूरा नहीं कर सकते। आप देख लीजिए कि जितना भी हाई लेवल इनकम और लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वो सेल्स बिजनेस ही है। आप देख लीजिए चाहे रिलायंस, अंबानी, टाटा, बिरला, बाटा जो भी हैं, ये कुछ भी बनाते हैं और ये बेचते हैं। जब बनाएंगे, बेचेंगे, तभी उससे पैसे की रोलिंग होगी। और जितनी लेविश लाइफ ये लोग जीते हैं, मैं और आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि शायद ऐसा जीवन हो हमारे पास, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो सामान बेचते हैं। वो छोटी से छोटी सुई से लेकर के बड़े से बड़े हाथी जितने प्रोडक्ट्स भी वो लोग बना करके बेच देते हैं मार्केट में। लाखों के प्रोडक्ट आज की तारीख में ऑनलाइन बिकते हैं और दुनिया भर के लोग उसे खरीद रहे हैं। तो ये वजह है कि सेल्स प्रोफेशन आपको ग्रो करने का और ढेर सारे पैसे कमाने का मौका देता है। और एक बार जब आप बेचना सीख जाते हैं तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। सेल्स का मतलब है कि आपको सेलिंग आनी चाहिए, आप कुछ भी बेच सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, मतलब जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनलिस्ट हैं, उनसे सबसे ज़्यादा यही लोग कमाते हैं जो सेल्स फील्ड वाले होते हैं। सेल्स की इनकम की बात आती है तो कोई लिमिट नहीं है। सेल्स हमेशा सारे के सारे बैरियर्स को ब्रेक करके आपको पैसा देता है। इसलिए आपको सेल्स में आना चाहिए क्योंकि सेल्स ही ऐसा प्रोफेशन है जो आपके सपनों को पूरा करता है और दुनिया भर की लिमिट्स को ब्रेक करके सेल्स पैसा देता है। इसलिए शुरू में थोड़ा आपको भले ही निराशा होती हो, लेकिन आपके सीख जाने भर की देर है और अगर आप सीख गए तो आप कुछ भी बेच लेंगे। सेल्स में कहते हैं कि गंजे को कंघी बेचने वाला प्रोफेशन है। बेच सकते हैं आप, लेकिन आप गंजे को क्यों बेचते हैं? बाल वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे दिमाग चलाने की ज़रूरत है कि कुछ लोग सिर्फ गंजे ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन कंघी बेचनी है तो आपको बाल वाले ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि सबसे अच्छे बायर और जल्दी खरीदने वाले वो लोग हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि अपना दिमाग भी लगाइए। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप रटी रटाई चीज़ें नहीं बोल सकते, वरना आप किसी भी अच्छे स्पीच करने वाले की ऑडियो रिकॉर्डिंग ले जाकर के कस्टमर को सुना देते तो क्या कस्टमर ले लेता आपसे? ऑडियो रिकॉर्ड सुनने के बाद वो नहीं लेगा, वो आपको देख करके लेता है, आपके व्यक्तित्व को देख कर के लेता है। तो ये चीज़ें समझिए। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि अगर आप लाइफ में 20% लेवल में आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 80% तो फकीर ही हैं सब लोग, मुश्किल से 20% लोग जो रिच हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप पहुँचें तो आपको अपने ऊपर तो काम करना पड़ेगा। ये सारी तरकीबें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप अपने रेवेन्यू में वृद्धि कर सकते हैं और
आपको कुछ स्किल सीखने होंगे और ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। 2-4 चीज़ें आप याद रखिए कि कस्टमर से बात करते टाइम आपको क्या करना है। पहली बात तो ये कि आप जो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं वो एक्चुअली क्या करना चाहिए उनके साथ में, पोटेंशियल कस्टमर की ज़रूरत क्या है, जो मैंने बताया कि आप उसको सिर्फ पहचान लीजिए। अभी ये जितने भी 17-18 पॉइंट मैंने बताए ये हो गए उसकी ज़रूरतें जिस वजह से वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा। अब आपको ये ढूंढनी पड़ेगी, आपको राइट ट्रिगर मिल गया तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। और सही क्वेश्चन पूछना है। कई बार कारण मिल जाता है लेकिन सवाल इधर उधर के लोग पूछने लग जाते हैं, तो आपको सटीक सवाल करना है। मतलब ज़रूरत जानी, सही तरीके से सवाल किया और बेहतरीन सेल्स प्रेजेंटेशन बनाई आपने। जब आपने ज़रूरत जान ली और आपने सही क्वेश्चन आंसर कर लिया तो आपको सिर्फ अगला पड़ाव रह गया प्रेजेंटेशन देना। तो ये अगर चीज़ें आप करते हैं तो आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ग्राहक की ज़रूरत को समझना सबसे बड़ी चीज़ है। आप खुद सोचिए, आप ये जानते होंगे कि आपको कभी कभी जब आप दुकान में जाते हैं, कभी कोई दुकानदार आपके घर पे आया है क्या सामान बेचने के लिए? आप खुद ही जाते हैं ना, आप मार्केट जाते हैं, परचेज़ करते हैं क्योंकि आपको ज़रूरत होती है उस सामान की। आप देखिए, जब आपको कोई भी ज़रूरत हो, घर के छोटे मोटे सामान से लेकर के बच्चों के लिए पेन पेंसिल, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत होती है, आप डेफिनेटली मार्केट जाते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है आपके पास पैसा नहीं होता है, आप देखिए ईएमआई पर उठा करके लाते हैं, उसे लोन पर लेकर के आते हैं। 0% लोन पे फ़ोन कई लोगों ने खरीदा होगा और आज भी लोन चुका रहे होंगे। आपने टीवी खरीदा होगा इजी इंस्टॉलमेंट्स पे, तो इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो होती हैं लोग ले आते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, ये लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है कि हमने किसी भी व्यक्ति को इस बिज़नेस में लाने के लिए उससे कभी नहीं पूछा होता कि भाई तू इस बिज़नेस में आएगा क्या। हम सिर्फ ये जानते हैं कि भाई उसकी ज्वाइनिंग जो है उसकी ज़रूरत है। अगर हमने उसकी ज़रूरत को समझ लिया ना तो वो ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि हम उसकी ज़रूरत से उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो नाटक करता है हमारे साथ। तो जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो सबसे पहले ये पता करना ज़रूरी है कि वो चाहता क्या है, फिर उसकी नीड क्या है। आप उसकी चाहत को पता कर लीजिए। मैंने 18 पॉइंट बताए हैं, उसमें से कोई भी उसकी चाहत हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप और आपका कस्टमर, उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ तो मिस हो जाती है, दैट इज़ कनेक्शन। आपने अगर उसकी ज़रूरत जान ली है तो कनेक्ट कर लेंगे आप उसको, और कनेक्ट करने के साथ साथ आप उसके साथ में और क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके साथ कैसे आप रेपो बिल्डिंग का काम कर सकते हैं ताकि वो आपके साथ बिज़नेस में जुड़ जाए, आपका प्रेजेंटेशन देख ले। तो मैं आपको आगे उसके पॉइंट्स बताता हूँ। चलिए, ज़रूरत समझ लिया। अब ग्राहक से संबंध बनाने के कुछ प्रभावी तरीके भी आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर ग्राहक से आपका रेपो अच्छा बनेगा तो ग्राहक आपके साथ बिजनेस में सस्टेन करेगा, वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा। ग्राहक से बॉन्डिंग बनाने का मतलब है आपके पास शायद लाइफ टाइम वो जुड़ा रहेगा। आपने देखा होगा, आप अपने सुनार से जुड़े हुए हैं। आप जब भी कोई सोना लेना होता है आप उसी सुनार के पास जाते हैं, आपको जब भी कपड़े सिलाने होते हैं आप उसी टेलर के पास जाते हैं, आपको जब भी बाल कटवाने होते हैं आप उसी पार्लर वाली या सैलून में जाते हैं। आप भी कई लोगों के परमानेंट ग्राहक हैं। आपको जब दवाई लेनी होती है तो आप उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसने ऐसा क्या किया आपके साथ में जिसकी वजह से आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें अगर पता चल जाएँ कि जो आप अपने ग्राहक के साथ कर पाएँ, तो हो सकता है जिसको आपने पर्ल बनाया था वो अगली बार आपके साथ ही कोरल बन रहा है, ऑनिक्स बन रहा है, अगले अगले लेवल अपडेट कर रहा है और लंबे टाइम का आपके साथ में कनेक्टिविटी वो रखेगा। तो संबंध बनाने के लिए आपको देखिए ये कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, रेपो बिल्डिंग टेक्निक्स हैं ये। मैं आपको बता देता हूँ, इनको सबको मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा। आप देखिए, रेपो अगर बनाना चाहते हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें करनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आस्क एंड यूज़ द नेम्स, आपको लोगों के नाम जानने हैं, सुनना है ठीक से, सवाल सही करने हैं, सहानुभूति भी दिखानी है, उनकी कॉमन ज़रूरतें भी समझनी है, फॉलो करना है उनको और उनके साथ हमेशा जेन्युइन रहना है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप ये समझिए। ग्राहक के साथ संबंध बनाना जो है ये विश्व का विश्वास का एक सबसे साझा बंधन है। अगर आप उसके साथ विश्वास बना पाते हैं तो वो आपके साथ सस्टेन करेगा। और ख़ास तौर पे आज की तारीख में टेलीफोन के ऊपर आप देखिए, आज की तारीख में हम लोग फिजिकल प्रेजेंटेशंस नहीं करते हैं, आज की तारीख में हम लोग फ़ोन पे भी बातचीत करते हैं लोगों से ज़्यादा। तो आप अपने ग्राहकों से कैसे सहानुभूति रख सकते हैं, उनकी अच्छी स्थिति में दिलचस्पी लेकर के कैसे उन्हें वैल्यूएबल फील करवा सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ग्राहक को हमेशा राजा की तरह फील करवाना है, वैल्यू उसको फील करवानी है कि आप हैं, मैं आपके लिए आया हूँ, स्पेशल आपके लिए। आप एक स्पेशल शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए। जब किसी हाउसवाइफ को बता रहे हैं तो आप उनको बताइए कि मैडम स्पेशल आपके लिए ये सिस्टम बना है। तो उसको भी तो स्पेशल फील होना चाहिए ना। वो बेचारी तो घर के कामों में, चूल्हे चक्की में ऐसे गुथी हुई है सुबह से शाम तक, उसको लगता ही नहीं कि वो इंसान भी रह गई है। वो बेचारी सुबह शाम तक मजदूरी करती रहती है बिना पगार के घर में। तो आप उसको स्पेशल तो फील करवाते ही नहीं हो। जब आप उसको स्पेशल फील करवाओगे, घर की मालकिन एक्चुअली वही होती है, गृह लक्ष्मी उसी को बोला जाता है, पैसों का खजाना उसी के पास होता है। कोई भी आदमी सैलरी मिलने के बाद कोई जेब में लेकर के थोड़ी घूमता महीने भर,
वो सारे का सारा पैसा तो देता है अपनी वाइफ को ही ना। तो जो भी फीमेल्स हैं, अगर उनको आपने स्पेशल फील नहीं करवाया तो वो आपके पास क्यों पैसा खर्चा कर दें। वही देखिए, साड़ी लेनी होती है, साड़ी वाला बराबर फील करवाता है कि मैडम आप अच्छे लगोगे, आपके रंग पे सूट हो रही है, आप इस पे किसी भी शादी ब्याह पार्टी में पहनोगे तो कितने अच्छे लगोगे, मेकअप करोगे तो आपके मेकअप को भी मैच करेगा, आपके स्किन टोन को भी मैच करेगा, आपके बालों की खूबसूरती भी इस साड़ी में बहुत अच्छी दिख रही है। तो वो उसको स्पेशल फील करवाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रोडक्ट को इतना लाल करके बेच रहे होते हैं, मेरा प्रोडक्ट लाल पीला काला प्रोडक्ट, देखो इस प्रोडक्ट की जान कैसी है, इस प्रोडक्ट में कितना कुछ है। आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो जाते हो, और जबकि सेल्स ऐसा फील्ड है जिसमें आपको उसके बेनिफिट बेचने हैं, आपको सामने वाले को विशेष फील करवाना है। तो आप जब सामने वाले को विशेष फील करवाएंगे तो आपकी बिक्री की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप जिनसे भी मिल रहे हैं आप लोगों के नाम से उन्हें ज़रूर पुकारिए। कई लोगों को नाम ही याद नहीं रहता कि जिससे मिले उसका नाम क्या था। आपको लोगों को नाम से पुकारना है। आप अगर उनका नाम याद रखते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू है, आप उनके नाम को याद रखिए और आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। किसी का भी नाम उसके घर वालों ने अगर रखा है तो उसको नींद में भी कोई बुलाएगा ना कि उसका नाम क्या है तो अपना नाम बता पाएगा। नाम से बड़ा लगाव होता है लोगों को। आप उसके नाम को बिल्कुल हाईलाइट कीजिए, जिसकी वजह से वो आपके साथ में जुड़ेगा। नाम मत भूलिए, लोगों को नाम में बड़ा सम्मान मिलता है। दूसरी चीज़ है, आपको उसके साथ स्माइल रखनी होगी। अगर आप चेहरे पे स्माइल रख करके बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हालांकि आजकल तो मास्क के पीछे हमारी सबकी स्माइल छुपी हुई है, लेकिन फिर भी स्माइल जो है, आपकी आंखें भी तो हंसती हैं, आपकी आंखें गुस्सा भी तो दिखाती हैं, आपकी आंखें प्यार भी तो दिखाती हैं। तो आंखें हर चीज़ की ज़बान होती हैं। बोलते हैं ना, आंखें भी होती हैं दिल की ज़ुबान। तो आपकी आंखें अगर हंसमुख हैं, आपकी आंखों से अगर एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन जा रहा है तो सामने वाले के ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो आप लोगों का नाम याद रखिए और उनके साथ बात करते टाइम आप अपने चेहरों पर स्माइल ज़रूर रखिए। और स्माइल रखने से आपके सामने वाले ग्राहक के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो है, आप यहाँ पर समझिए कि आपको योर कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, आपको अपने कस्टमर का नज़रिया, जो उसका दृष्टिकोण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई लोगों को यही नहीं पता होता कि उनका कस्टमर क्या चाहता है। जैसे मैंने बोला कि चाहते हैं उसकी बहुत सारी हो सकती हैं, आपने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, कभी किसी फीमेल से पूछने की कोशिश ही नहीं की कि उसे अच्छा क्या लगता है। मैं यकीन बताऊं, हम मेल्स की आदत होती है, हमें ये तक नहीं पता होता कि हमारी वाइफ को कौन से कलर का कपड़ा पसंद है, कौन सा उसका फेवरेट खाना है, कौन सी जगह वो घूमना चाहती है, बच्चों को क्या अच्छा लगता है, कौन सी मिठाई उसको पसंद है। आप यकीन मानिए, आप अपने घरों में चेक कर लीजिएगा, आपको नहीं याद होगा। हमने अपने घर में सबसे विशेष आदमी की बातें नहीं याद रखी, हम कस्टमर की कहाँ बातें याद रखें। लेकिन ये चीज़ फ़र्क डालेगी। आप अपने कस्टमर के पर्सपेक्टिव को ज़रूर जानिए, इससे आप उसके साथ रिश्ता अच्छा बना पाएंगे। और रिश्ता अच्छा बनेगा, विश्वास अच्छा बनेगा तो डेफिनेटली वो आदमी आपके साथ डील करेगा। टॉप प्रायोरिटीज़ भी याद रखिए आप, प्राथमिकताएं क्या हैं। जैसे मैंने बताया कि आप जब उसके सपने जान लेंगे तो उसको सबसे पहले और कम टाइम में क्या चाहिए आप पूछिए उससे, वो बताएगा आपको कि मेरे को सबसे पहले घर की ज़रूरत है, या वो बताएगा मेरे को सबसे पहले सेविंग की ज़रूरत है। तो ये टॉप प्रायोरिटीज़ में 4 से 5 प्रायोरिटीज़ आप रख लीजिए। हर बार ये चाबी है, जब आदमी ठंडा पड़ जाएगा आप उस चाबी को ज़रा सा ऐंठिए, वो अपने आप वो खिलौना जो है वो चलने लगता है। आप किसी भी आदमी को चार्ज कर सकते हैं। आप हर बार उससे पूछते हैं, अच्छा बता तुझे ज़रूरत क्या है, अच्छा बता तुझे ज़रूरत क्या है। अरे भाई, हर बार नहीं पूछ रहे हैं। आप अपनी जेब में एक डायरी रखिए और आपके जितने भी मेन लोग हैं, कम से कम उनके भाई भतीजे रिश्तेदार घर परिवार, उनकी ज़रूरतें, उनकी हॉबीज़, उनके ड्रीम्स एक पेज में लिख करके रखिए। क्योंकि अगर आप ये लिख के रखेंगे ना 4-5 चीज़ें, तो आपको याद रहेगा कि ये आदमी चलता कैसे है, इसको मोटिवेट करने की चाबी क्या है। तो अगर आपके पास चाबी मिल गई, टॉप प्रायोरिटीज़ मिल गई उसके जीवन में, तो उन्हीं प्रायोरिटीज़ को पूरा करने के लिए लोग 10-10 साल 20-20 साल 50-50 साल मेहनत करते हैं। तो आप उसकी प्रायोरिटीज़ जानिए और उस प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। और ये आप पहले जान लीजिए, तभी ये बंधन अच्छा बनता है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है गेट आउट। यस, गेट आउट करना है। जो आपके साथ गुस्सा करते हैं, कई बार आपने देखा होगा, फ़ोन भी करो आप तो लोग बड़ा नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दंडवत शाश्वत एकदम लेट करके प्रणाम कीजिए और उनको छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल नेगेटिव कस्टमर की तरह है। आपको अपने जीवन से कुछ लोगों को रिजेक्ट करना भी आना चाहिए, गेट आउट बोलना भी आना चाहिए। कई लोग पकड़ के बैठे रहते हैं और यहाँ पे सवाल भी तूफ़ानी पूछते हैं। अच्छा बताइए, मैं गया एक आदमी के पास, उसने मेरी बात सुनी लेकिन वो जुड़ा नहीं, उसने मुझे डांट दिया, अब मैं क्या करूँ। तो क्या विजय पंडित जी जाएंगे उसको पटाने के लिए? आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ना तो जयंत जी जाने वाले हैं, ना आकाश जी जाने वाले हैं, ना अमिताभ जी जाने वाले हैं, और ना ही इनकी कोई बात उसके ऊपर असर डालेगी। आप जिस आदमी के साथ डील कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको, अगर कोई नाटकी आदमी है, कोई रिजेक्शन वाला है, तो आपको ऐसे आदमी को फ़ोन पर भी मना करना आना चाहिए कि भाई ठीक है, गलती हो गई आपसे बात करके, आइंदा नहीं करेंगे आपको फ़ोन, धन्यवाद। इतना कहने में क्या जाता है।
आप करिए ये चीज़, आप देखिए आपकी एनर्जी बचेगी। वरना कई बार जो नेगेटिव आदमी से हुज्जत करते रहते हैं वो खून चूस लेता है, आपका 10, 20, 50 ग्राम खून रोज़ खत्म हो जाता होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों को गेट आउट भी बोलिए अपने जीवन से। देखिए जो चीज़ें आप कस्टमर को समझाते हैं प्रेजेंटेशन करते वक्त, अगर आपको आपके ग्राहक को वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप कोशिश कीजिए उसको दोहराइए। कई लोग इरिटेट हो जाते हैं। आपने देखा है कभी बच्चा होता है, वो बच्चा 10 बार एक ही सवाल आकर के पूछता है। कई लोग होते हैं वो 10 बार उसको जवाब देना पसंद करते हैं कि चलो बच्चा ही तो है, पूछ रहा है तो मुझे जवाब देना चाहिए। लेकिन कई लोग इरिटेट हो जाते हैं और चिढ़ जाते हैं। ग्राहक के साथ अगर आप चिढ़ेंगे तो ग्राहक के साथ चिढ़ने का मतलब है मधुमक्खी के छत्ते पर जूता मारना। मधुमक्खी शहद देती है, अब शहद देने वाली मक्खी को आप अगर जूता मारेंगे तो शहद मिलेगा क्या आपको? सेल्स की फील्ड में आपको कभी भी सामने वाले के ऊपर आर्ग्यूमेंटल या चिढ़ने वाले अप्रोच से कभी भी बात नहीं करनी है। वो हमेशा शहद देने वाली मक्खी है, आपको उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। और वो जहाँ पर भी भिन भिना रही कई बार आपके ऊपर आकर के बैठ जाएगी, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काटेगी नहीं आपको वो। तो कस्टमर एक ऐसा आदमी है, वो अगर अपनी भड़ास भी निकालेगा और उसके बाद भी आपको 2, 4, 10 आईडी दे रहा है, 2, 4, 10 हज़ार की सेल दे रहा है तो चलता है ना, क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़े नखरे सुन ही लो उसके आप। वैसे भी आप घर में नखरे झेलते ही हो कई लोगों के, तो आप उनके नखरे भी सुन सकते हो क्योंकि वो तो आपके लिए प्रोडक्टिव लोग हैं। तो कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वापस दोहराइए। देखिए पासिंग द बैटन ये एक ऐसी चीज़ है, इसका मतलब है कि उनकी समस्या को अपनी समस्या बनाएं। ये एक बहुत अच्छी कला है। कई लोगों को दूसरों का दर्द जो है ना अपना दर्द लगता है, इस वजह से वो उनके साथी रहते हैं। आप देखिए इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन में नेता लोग बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आज कितने नेता आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी आपके गले नुक्कड़ में, चाहे वो वहाँ का सरपंच होगा, चाहे वो नगर परिषद का आदमी होगा, चाहे कोई भी होगा, अगर आज की तारीख में आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो आपकी सहानुभूति कहीं ज़्यादा उससे होगी। तो इसी तरह जब कस्टमर्स हैं जो भी जिनके सामने आप प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रिश्ता अच्छा बनाएं या आपके साथ जुड़े रहें, आपके पास ही लौट करके आएँ, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझना है। और अगर आप ऐसा कर पाए तो आपका बॉन्डिंग उसके साथ बहुत अच्छा बनेगा और वो आदमी लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ा रहेगा। और कभी भी आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई साहब मैं कुछ नया लेकर के आया हूँ। जब भी आप उसके पास जाएंगे वो खुद पूछेगा और कुछ नया लाए हो क्या? आप ये देखिए, ये बड़ा फ़र्क होता है। कई बार हमें ज़बरदस्ती कन्विंस करना पड़ता है और कई बार सामने से हमारे को हामी आ जाती है। तो आप अगर ये कला जानते हैं तो लोगों को आप जोड़ सकते हैं। बाकी एक ये है, देखिए ग्राहक के साथ सकारात्मक ड्राइवरों को समझें, मतलब जो जिससे भी ग्राहक मोटिवेट होंगे। ये मैंने इतने सारे बताए आपको, ये सभी ट्रिगर्स हैं जिससे कस्टमर आपके साथ अट्रैक्ट होता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, देख लीजिए। कई लोग लीडरशिप के लिए जुड़ना चाहेंगे, कई लोग वैल्यू अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं इसलिए आप लोगों के साथ जुड़ना चाहेंगे, कई लोग कंपटीशन में हैं जीवन में, अपने रिश्तेदारों से कंपटीशन है वो प्रूफ करना चाहते हैं इसलिए आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, कई लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा इसलिए वो आपके साथ आ जाएंगे, कई लोगों को इंस्टेंट चीज़ें मिलती हैं और उनको बड़ा संतुष्टि मिलती है इसलिए आ जाएंगे, कई लोग डरते हैं जीवन में लेकिन आपके साथ आने पर उनका डर खत्म हो जाएगा इसलिए लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, कई लोगों के अंदर हीन भावना बैठी हुई है, गिल्ट बैठा हुआ है कि यार मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ूंगा क्योंकि आपकी बातों में दम लगता है ताकि मैं सफल हो सकूं। शायद अपने जीवन में से अपनी हीन भावना को ख़त्म करने के लिए लोग आपसे जुड़ जाएं। कई लोगों को ज़रूरत के सामान खरीदने हैं, कई लोगों को समय चाहिए जीवन में इसलिए भी लोग आपसे जुड़ जाएंगे। तो ये सभी इमोशनल ड्राइवर्स हैं लोगों के ड्राइव होने के। आप जानिए, शुरू में भी मैंने बताया और ये भी सब इमोशनल ट्रिगर्स हैं। आप इन सभी वजहों से लोगों को जोड़ सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा आप मुस्कान के साथ में लोगों को अप्रोच कीजिए, क्योंकि जब आप स्माइल करके बात करते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को नोटिस करता है। तो ये तो थी सारी राम कहानी। अब मैंने आपको बताया कि ग्राहक से संबंध भी अच्छा बनेगा और ग्राहक की ज़रूरतें भी आपने जान लें। अब इसको स्टेप बाय स्टेप परोस भी दीजिए। अब प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। प्रेजेंटेशन बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आपने उनका डाटा कलेक्ट कर लिया है और आपने उनसे रिश्ता अच्छा बना लिया है तो 2 स्टेप तो आपने वैसे ही पूरे कर लिए। अगले 2 उससे जुड़े और लास्ट में क्लोज ही करना है। आप समझिए, देखिए सबसे पहले रैपो बिल्डिंग, जो मैंने बताया कि आप उसके इमोशनल ट्रिगर्स को समझिए। रैपो बिल्डिंग हो जाएगी। रैपो का मतलब ये है कि वो आपके साथ सहज हो जाएगा। जब अच्छा बंधन बन गया आपका तो आप उसे चीज़ें बता सकते हैं। फिर सवाल पूछिए आप उनसे। सवाल का मतलब है जैसे कि क्या ज़रूरतें हैं, कैसे जुड़ना चाहेंगे। वो खुद ही बता रहे हैं ना कि उनके पास 17-18 रीज़न है जिसकी वजह से वो आपके साथ जुड़ेंगे। तो अच्छा संबंध बनाइए, सवाल जवाब कीजिए, आप उसकी नीड को पकड़िए, फिर एस्टेब्लिश द नीड। आप उसकी नीड को अगर क्रिएट कर पाए कि हाँ भाई ये इसकी ज़रूरत है, अब मुझे समझ में आ गया ये अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता है इसलिए ये आदमी मेरे साथ काम करना चाहेगा। उस पॉइंट को हिट कीजिए, लगातार हैमरिंग आपको वहीं पर करनी है। अगर हथौड़ा सही जगह पर लगता है तो चीज़ें शेप लेनी शुरू कर देती हैं। तो जैसे आप उसकी ज़रूरतों को समझ जाते हैं, लिंक द नीड टू योर प्रोडक्ट और सर्विस। फिर आप प्रेजेंटेशन कीजिए अपना कि भाई ये देखिए ये चीज़ है जो मैं लेकर के आऊँ, ये आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब आपने अपने प्रोडक्ट से उसको लिंक कर दिया, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हुए आपने उसको दिखाया, देन क्लोज। उसके बाद बचते ही कुछ नहीं है।
आप देखिए ये 4 पॉइंट तो आपने पहले ही कवर कर लिए, सिर्फ 2 लेवल्स को आपने ठीक से स्टडी किया, संबंध अच्छा बनाया और उसकी नीड्स को जाना, 4 टॉपिक्स कवर हो गए, लास्ट में सिर्फ क्लोज बचता है, उसके बाद आप क्लोज कर दीजिए। फिर से एक बार बताता हूँ कि सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसको समझिए कि सबसे पहले क्या करना है, आप अपने उत्पाद या सेवा की मार्केटिंग कैसे करते हैं, आप संभावनाएं खोजें, आपको संभावना खोजनी है, फिर उनसे संभावित प्रश्न पूछने हैं, प्रश्न पूछिए, उसके बाद आपको ऐसी आवश्यकता मिलती है जो उनके पास होती है, उसको पूरा करने के लिए उसकी वैल्यू क्रिएट कीजिए, उसके बाद सेवा के साथ जोड़ दीजिए और आप अपने व्यवसाय के लिए पूछ लीजिए उनसे। यही 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है सामने वाला आपसे जुड़ेगा, और यही चीज़ आपको ठीक से परोसनी है, बंधन बनाना है, सवाल पूछना है, नीड को हाईलाइट करना है, अपने प्रोडक्ट को कनेक्ट करना है और क्लोज कर देना है। यही 4 से 5 चीज़ें अगर आप ये कर पाए तो आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएगा। यही प्रेजेंटेशन है, यही 5 स्तरों में प्रेजेंटेशन आपको करना है। और ये जो कस्टमर आप ढूंढ रहे हैं ना, ये कोई एक जगह नहीं बैठे हुए हैं, आप मार्केट में निकलिए, ये धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े गैप के बाद आपको मिलते जाएंगे और आपके ग्राहक के साथ आपका बंधन अच्छा बनेगा और इसी में से कुछ लोग आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग जगह पर हैं, किसी एक लोकेशन पर नहीं है, इसलिए ये सारी तरकीबें आपको इनके साथ फॉलो करनी है। तो आप चाहते हैं कि आप बेचें ज़्यादा, कस्टमर चाहता है कि मैं जानूँ ज़्यादा, यही फ़र्क होता है कि हम बेचने में बिजी होते हैं और वो चाहता है कि मुझे जानो। आई वॉन्ट टू नो मोर, मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, आप भी मुझे जानो, मैं भी जानूँ आपको। तो अगर आप ये एक दूसरे की थ्योरी को समझ पाते हैं, आप उसकी ज़रूरतों को समझ पाते हैं, तो आप उसे कन्विंस कर सकते हैं, आपकी सेल्स का रेशो बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की, इसमें से अगर कुछ भी आपके काम किए तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे दिए हुए टाइम में से समय पूरा होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।